अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़ान और आप देख रहे हैं एमना न्यूज़ पर अज़ान का जहान। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है नौजवान नस्ल को बताना कि जश्न ईद मिलादुन्नबी कैसे मनानी चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी ही इस सिलसिले में कुछ बातें लेके आया हूँ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके हमें फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। नुकसानात तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, तो फ़वाइद की बात करेंगे। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी नेकियाँ मिलती हैं, और उसके बगैर भी इन चीज़ों को अगर आप रोज़मर्रा के मामूल में भी शामिल कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के मेरे टॉपिक में पहली बात आती है इबादत। जैसे आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं जो मुकर्रर वक्त पर फ़र्ज़ हैं, जिनके नाम दर्ज ज़ैल हैं: फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अभी हम बात करते हैं इशा और फ़जर की नमाज़ के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इशा की जो नमाज़ अगर हम बाजमात अदा करें तो इसका हमें सवाब मिलता है, आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और अगर हम फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करें तो जो बाकी आधी रात होती है उसका हमें सवाब मिलता है। और देखें तो आप, अगर हम ये दोनों नमाज़ें बाजमात अदा करें तो हमें पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। अगर हम इसको रोज़मर्रा के मामूल में हम शामिल कर लें तो इससे हमें कितना सवाब मिलेगा आप खुद ही जान लें कि सिर्फ 2 नमाज़ों से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। इसलिए मैं सब नौजवान नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि आप इसको रोज़मर्रा के मामूल में शामिल कर लें। तो बाकी जो नमाज़ है, अब आ जाती है बाकी नमाज़ों की बारी। ज़ोहर, असर, मगरिब, इनसे क्या होता है कि अल्लाह ताला हमारी सारे बुराइयाँ जो हमने पिछले सारे गुनाह किए होते हैं, इन नमाज़ों से हमारे बख्शिश हो जाती है। और जो आने वाली अगर हम नमाज अदा करते रहें तो हम बुराइयों से भी बचे रहते हैं। इनसे अल्लाह ताला हम पर नेमतें भी भेजता है अपनी, और जो हमारी औलाद होती हैं वो फरमाबरदार होती हैं और नाफरमानी नहीं करती किसी की। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये मामूल इख्तियार कर लें। इबादत के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लें तो उसका हमें बहुत सा फ़ायदा होता है। जैसे कि जब हम पहाड़ियाँ देखने जाते हैं आज के दिन, इनमें से कुछ टाइम निकाल के हम यतीम खानों की तरफ चले जाएं। वहाँ पे जो यतीम बच्चे होते हैं उनके पास थोड़ा सा टाइम निकाल के बैठ जाएं, उनसे बातें करें, उनके साथ उसने सलूक से पेश आएँ, और उनको देकर गिफ्ट भी हम दें, उनको खाना खिलाएं। इनका हमें बहुत अजर व सवाब मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। और आपको जैसा कि पता होगा कि अगर हम किसी यतीम बच्चे के ऊपर हाथ फेरें तो उसके एक बाल का सवाब में एक नेकी मिलती है। सोचें फिर हम उसके पूरे सर पर हाथ फेरें तो हमें कितना सवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया, यतीम बच्चों को खाना खिलाया और उनके साथ उसने सलूक से पेश आए, ये इसका भी बहुत अजर सवाब है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे काम है, जैसे कि आप जितनी आपकी इस्तात हो उनमें से थोड़ा सा माल खर्च करके आप बाजरा भी ले सकते हैं, जो आप रोज़ सुबह उठ के जिस मर्ज़ी वक्त आप फारिग हों अपने खुद हाथों से बाजरा कहीं रख दें जहाँ पे चिड़ियाँ और कीड़े मकोड़े आते हैं, वो अगर खाएं तो उसका भी आपको बहुत अजर स्वाब मिलेगा। इसके साथ साथ आप जादू टूने से भी बचे रहेंगे, आपको देगर नुकसानात से भी आप बचे रहेंगे। इसके अलावा एक और फ़वाइद आपको मैं बताता हूँ जिसका आपको जो आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो आपको उसका बड़ा स्वाब मिलेगा। आज के दिन आप अगर अपने किसी रिश्तेदार, किसी जानने वाले या किसी अजनबी के साथ आपकी कोई अनबन हुई हो, उसको माफ़ कर दें तो उसका भी बड़ा अजर स्वाब है। आपको चाहिए कि उसको माफ़ कर दें और उसके साथ नया एक ताल्लुक़ कायम रखें जिससे आपकी उसके साथ अनबन ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इबादत से बढ़कर भी और भी कई चीज़ें हैं जो अपने दीन में अपना लें तो आपको बहुत अजर स्वाब मिलेगा। इसके साथ साथ और भी कई फ़वाइद हैं, जैसे कि आप इस दिन ब्लड कैंप जैसे लोग लगाते हैं, उनमें अगर आप देखें 50 बंदे हैं, उनमें से अगर आप 20 बंदे कुछ मिलकर ब्लड देते हैं, 16 से 18 साल की उम्र से ऊपर वाले लोग, तो सोचें कि 20 ज़िंदगियाँ बचती हैं इससे। अगर 50 बंदे हैं उनमें से 20 बंदे ब्लड दे रहे हैं तो उससे कितने लोगों की जान बचती है, ये आप खुद सोचें इसका कितना अजर स्वाब होगा। तो आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मैंने तो अभी कुछ बातें की हैं, इनमें हमारे दीन में तो कई बातें हैं जो इबादत से हट कर हैं। जैसे दीन में मानत व दयानत है, अक़ुव्वत व मसावात है, रवादारी है, इंसाफ है, इन सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम अपनाते नहीं अपने दीन में। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपनाएं और दूसरे लोगों को भी इन चीज़ों पर अमल करने की हदायत दें। और इसके अलावा आपको पता है कि
ये अगर हम चीज़ें अपना लेंगे, खिदमत इंसानियत अपना लेंगे तो इसका हमें बहुत अजर स्वाब मिलेगा। और मैं आपको तो कुछ चंद अहम बातें बता रहा हूँ, आपको ये बातें कई जगह से मिलती होंगी, पता चलती होंगी, लेकिन अगर आप नहीं अपनाते तो आपको चाहिए कि अपनाएं। इनसे आप छोटी छोटी चीज़ों से इतना अजर स्वाब कमा सकते हैं कि आपको अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा और से बहुत सी अजर स्वाब आप कमा सकते हैं। तो नाज़रीन, जितना मैंने आपको बताया इन सब चीज़ों पर अमल करें, आपको खुद स्वाब मिलेगा। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं भी इन चीज़ों पर इंशाल्लाह अमल करूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।